बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप सब भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आए। आज मैं आप सब भाइयों के लिए इसी टॉपिक पे एपिसोड नंबर 2 लेके आए। इससे पहले मैंने आप सब भाइयों के साथ एपिसोड नंबर 1 शेयर की थी, जिसमें मैंने आप सब भाइयों को बताया था कि आपको मार्बल ख़रीदते हुए फैक्ट्री हज़रात से, डीलर हज़रात से किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आप मुतमईन हो सकें, आपको तसल्ली हो सके कि हमने मार्बल आपने सही ख़रीदी है या मार्बल सही नहीं ख़रीदी। लेकिन उस टॉपिक में, उस वीडियो में हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी जो आज हम सब मिलकर इस वीडियो में डिस्कस कर दूँगा आप सब भाइयों के साथ। तो शुरू करता हूँ अपने रब करीम के बाबरकत नाम से, जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। तो उस वक्त हमारी जो हमने बातें की थी फर्स्ट वीडियो में, एपिसोड नंबर 1 में, कि मार्बल का शेड किस तरीके से होना चाहिए, मार्बल की थिकनेस, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने आप सब भाइयों को बताया था कि आप मार्बल की लाट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये मिक्स लगा हुआ है, ये माल मिक्स पड़ा हुआ है या एक ही लाट का माल पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे आज नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वीडियो है कि जो चीज़ें हमारी रह गई थी। तो उसके बाद मार्बल का स्टेप क्लियर होने के बाद आपकी बात आती है स्कार्डिंग पे। स्कार्डिंग के बेसिकल टोटल 2 साइज होते हैं, एक होता है 4 इंच में और दूसरा होता है 6 इंच में, ठीक है। वैसे अगर आप बनवाना चाहें 8 इंच की, 9 इंच की, 10 इंच की, तो वो आप बताते हैं कारखाने वालों को, डीलर हज़रात को, आप मशीनरी पे बना के दे सकते हैं। लेकिन जो रैंडम साइज होते हैं, जो मार्केट के जो यूजेबल साइज होते हैं, वो 2 साइज होते हैं, एक 4 इंच का होता है और एक 6 इंच का होता है। चौड़ाई में लंबाई इनकी 2 फुट होती है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त आप भाइयों को बताया था कि स्कार्डिंग इस तरह होता है कि स्कार्डिंग एक तो डिफरेंट शेड होते हैं, डिफरेंट रेट होता है और डिफरेंट क्वालिटीज़ भी होती है। क्वालिटी भी और चेंज होती है, उसका शेड भी चेंज होता है और उसके साथ साथ उसका रेट भी चेंज होता है, रेट भी जिस तरह मार्बल का होता है। तो बेसिकल स्कार्डिंग लगाने का मकसद क्या होता है कि हम स्कार्डिंग लगाते क्यों हैं। इसकी 2 वजह हैं स्कार्डिंग लगाने की वजह क्या है। स्कार्डिंग एक तो इसलिए लगाई जाती है कि आने वाले टाइम में इस दीवार पे किसी किस्म की सेम वगैरह ना आ सके, आने वाले टाइम में इस पे सेम वगैरह ना, इसलिए ये आप सब भाइयों को बड़ा एडवांटेज मिल जाता है स्कार्डिंग लगाने का, इसलिए ज़्यादातर स्कार्डिंग यूज़ की जाती है। और दूसरा इसका जो बड़ा स्टेप है, बड़ा फ़ायदा है कि इस तरह होता है कि अक्सर घर में लेडीज़ वगैरह सफाई करती हैं, तो सफाई करते हुए इस तरह होता है कि दीवार पे पेंट वगैरह डिस्टेम्पर हुआ होता है, तो ताकि पानी वगैरह दीवार पे ना जा सके, अगर दीवार पे जाए भी सही तो स्कार्डिंग पे जाए और ऊपर पानी ना जा सके, इसलिए ये ज़्यादातर स्कार्डिंग यूज़ की जाती है। और स्कार्डिंग जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जो ज़्यादा मार्केट में यूज़ होती है, वो ज़्यादातर यूज़ होती है 4 इंच की। वैसे 6 इंच की भी यूज़ होती है, लेकिन 6 इंच की यूज़ होती है सिर्फ कहीं मकसद के लिए, किसी मकसद के लिए, या कोई इशू आ रहा है और इशू 6 इंच की स्कार्डिंग लगाने से वो इशू क्लियर होता है, तो फिर 6 इंच की स्कार्डिंग लगानी चाहिए। स्कार्डिंग का इशू क्लियर होने के बाद कि स्कार्डिंग जो ज़्यादा डिसेंट और जो ज़्यादा जिसकी लुक बनती है वो 4 इंच की स्कार्डिंग है। और स्कार्डिंग आपको फैक्ट्री से तैयार शुदा मिलती है, पॉलिश शुदा मिलती है, आप लेके जाते हैं और सिर्फ आपने वहाँ पे लगानी होती है, क्योंकि दीवार पे पॉलिश वाली मशीन कभी भी नहीं चल सकती, इसलिए आपको फैक्ट्री से तैयार शुदा मिलती है स्कार्डिंग। उसके बाद हमारे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हमारे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि मार्बल के सेंटर में, मार्बल के मिड में पट्टी लगानी चाहिए या बॉर्डर लगाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपका बजट कितना है, क्योंकि जो बॉर्डर होता है वो केमिकल से बनाया जाता है। केमिकल से बनाने के साथ साथ एक तो वो केमिकल से बनता है, दूसरा वो धूप पे खुश्क होता है और तीसरा उस पर लड़कों की, कारीगरों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, जिसकी वजह से उसका रेट महंगा होता है। वो मार्केट में कम से कम 150 रुपये पर फीट है, जबकि जो पट्टी है, पट्टी मतलब 20 रुपये भी है, 25 भी है, 30 भी है, 50 भी, 40 भी, यानी डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं और डिफरेंट उसके रेट हैं। तो डिफरेंट क्वालिटी में थोड़ी सी 2-3 आप भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ। पट्टी, ब्लैक पट्टी की 2 क्वालिटीज़ हैं, एक जेट ब्लैक की भी पट्टी होती है और एक सिल्क की ब्लैक की पट्टी होती है। उसके साथ साथ गोल्डन कलर की पट्टी होती है और चॉकलेट कलर में होती है, ग्रीन कलर की भी पट्टी होती है और स्ट्रॉबेरी कलर में भी होती है, और बहुत सारी होती है, लेकिन ये बात वैसे 2-3 मैंने आप सब भाइयों के साथ शेयर कर दी थी। और इनका जो साइज़ होता है, इनका साइज़ 2 इंच भी होता है और 3 इंच भी होता है, जो आपको यूजेबल होते हैं, मार्केट से अवेलेबल होते हैं आसानी से। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको बॉर्डर लगाना चाहिए खूबसूरती के लिए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको पट्टी लगा देनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपको फिर भी, तो इसमें एक और आइडिया आता है, एक और सिलेक्शन आती है कि अक्सर इस तरह होता है कि बेडरूम्स वगैरह में अक्सर बेड वगैरह होते हैं, फर्नीचर वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से मार्बल का इतना इशू नहीं रहता। मार्बल लगाई भी जाए और नहीं भी लगाया जाए तो इतना इशू नहीं बनता। तो अक्सर हजरात क्या करते हैं कि अक्सर हजरात इस तरह करते हैं कि बेडरूम्स वगैरह में अक्सर वो लो क्वालिटी की मार्बल भी लगाते हैं और आप सादा पट्टी लगा लेते हैं, जबकि ओपन एरियाज़ में, ओपन एरिया से मुराद
कारपोर्ट वगैरह, टीवी लाउंज या हॉल वगैरह में अच्छी क्वालिटीज़ की मार्बल भी खरीदते हैं और वहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं 5 इंच का, क्योंकि बॉर्डर एक तो चौड़ाई 5 इंच होती है और 6 इंच भी अभी नए नए बन गए आजकल, तो उसकी 6 इंच भी आ रही है और वो सारा केमिकल से बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, यानी उसकी बहुत ही प्यारी डिसेंट लुक उसकी नज़र आती है। तो ये सब डिपेंड कर रहा था आपके बजट पे कि अगर आप बजट खरीद सकते हैं, बजट आपका अवेलेबल है तो आपको बॉर्डर लगाना चाहिए, और अगर आपका बजट अवेलेबल नहीं है तो आप पट्टी लगा सकते हैं। उसके बाद तो ज़रूरी नहीं है कि आप पट्टी 2 इंच की लगाएं, वो ब्लैक कलर की लगाएं, आप गोल्डन कलर की लगा सकते हैं, यानी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, आप उनकी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं भी है कि आप बॉर्डर लगाएं और ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक पट्टी लगाएं, बल्कि वो दूसरी पट्टीज भी, दूसरी क्वालिटीज़ की पट्टी, दूसरी कलर की पट्टीज भी आप लगा सकते हैं, नो डाउट, नो इशू इसमें बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बात आ जाती है, इसके बाद ये चीज़ें क्लियर होने के बाद हमारी बात आती है फूल पे, कि अक्सर हज़रात इस तरह करते हैं कमरों वगैरह में फूल, बेडरूम्स में फूल लगाना चाहिए, फूल नहीं लगाना चाहिए, अक्सर पूछते हैं। तो देखें, जो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मार्बल किस वजह से लगाते हैं, मार्बल क्यों लगाई जाती है? तो मार्बल सर लगाई जाती है खूबसूरती के लिए। मार्बल का एक ही मकसद है कि ताकि घर की जो ब्राइटनेस है, जो लुक है, वो खूबसूरत लगे, खूबसूरती हमारे घर बने, खूबसूरत हमारा घर बन जाए। तो सर जब आप जिस मकसद के लिए आप वो काम कर रहे हैं और आप वो मकसद ही कन्फर्म पूरा नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से आपको मार्बल नहीं लगानी चाहिए। तो खूबसूरती आपकी एंड होती है फूल पे। तो बेडरूम्स वगैरह में अक्सर इस तरह होता है कि सामान वगैरह हो जाते हैं, बेगशिया का आप फूल ना लगाएं, लेकिन ओपन एरियाज में आपको फूल लगाने चाहिए। फूल भी डिफरेंट कलर में है और डिफरेंट क्वालिटी से मुराद डिफरेंट साइज होता है उसका। 2x2 के भी फूल मार्केट में है, 3x3 के, 4x4 के, 8x8 के, और अभी तो 16x16 के भी फूल निकल आए हैं, यानी पूरे कमरे के फूल, इतने बड़े बड़े फूल अभी तो आ चुके हैं मार्केट में। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद पिंडी में अभी तो फूल आर्टिफिशियल तैयार हो रहे हैं, आर्टिफिशियल से बड़ा यानी मशीनरी पे तैयार हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे केमिकल से बनते हैं और हाथ पे तैयार किए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं ये सब। तो ये चीज़ें क्लियर होने के बाद तो इधर आपका लास्ट स्टेप क्लियर हो जाता है, ठीक है। इधर आपका क्लियर हो जाता है कि मार्बल खरीदते हो, ये डीलर हजरात से, फैक्ट्री हजरात से किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। तो इधर यहाँ पे आपकी डीलिंग, यहाँ पे आपकी परचेजिंग बिल्कुल एंड हो जाती है सब कस्टमर्स की। यहाँ आपकी लास्ट परचेजिंग होती है, उसके बाद आपने आना होता है, माल लेके जाना, माल उठा के चले जाना होता है, बस वहाँ पे फिर उधर आपका लगाना किस तरीके से है वो आप मिस्त्री पे डिपेंड करते हैं। इंशाल्लाह मिस्त्री के टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो एक बनेगी, मेरे अल्लाह ने खैर की इंशाल्लाह। तो अगर आप भाइयों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो लेके आऊँगा, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।